स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 14 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनकी 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे और इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि इरादे रोज़ बनते हैं रोज़ टूट जाते हैं, इरादे रोज़ बनते हैं रोज़ टूट जाते हैं, पूरे उनके होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत किस ज़िले में हुई। ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन धौलपुर। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जयपुर ज़िले में राजस्थान के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत की गई। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली। ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन चिनाब नदी, सी ऑप्शन झेलम नदी और डी ऑप्शन हुगली नदी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हुगली नदी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है। ए ऑप्शन ममता बनर्जी, बी ऑप्शन पेमा खांडू, सी ऑप्शन जगन मोहन रेड्डी और डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जगन मोहन रेड्डी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जगन मोहन रेड्डी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम कि बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। ए ऑप्शन श्रेया घोड़ावत, बी ऑप्शन ममता शर्मा, सी ऑप्शन मैथिली ठाकुर, डी ऑप्शन ज्योति अरोड़ा। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित होगी। ए ऑप्शन अजमेर से दिल्ली, बी ऑप्शन कोटा से जयपुर, सी ऑप्शन जयपुर से मुंबई, डी ऑप्शन अलवर से जयपुर। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अजमेर से दिल्ली। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की है। ए ऑप्शन रिलायंस पावर ने, बी ऑप्शन अडानी पावर, सी ऑप्शन टाटा पावर और डी ऑप्शन एनटीपीसी पावर। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अडानी पावर ने अभी हाल में बिजली सप्लाई शुरू की है बांग्लादेश को। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 104वीं जयंती कब मनाई गई। ए ऑप्शन 14 अप्रैल, बी ऑप्शन 12 अप्रैल, सी ऑप्शन 13 अप्रैल और डी ऑप्शन 11 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 13 अप्रैल को अभी हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड के 104वीं जयंती मनाई गई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में गठित भारत की पहली नेतृत्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी। ए ऑप्शन सुषमा पटेल, बी ऑप्शन पूजा यादव, सी ऑप्शन रश्मि शर्मा, डी ऑप्शन पेमा खांडू। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुषमा पटेल। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि अप्रैल 2023 में त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ए ऑप्शन सुधा शिव कुमार, बी ऑप्शन के कृतिवासन, सी ऑप्शन AK सिंह और डी ऑप्शन अरुण सुब्रमण्यम। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि AK सिंह। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 12 अप्रैल, सी ऑप्शन 13 अप्रैल, सी ऑप्शन 8 अप्रैल और डी ऑप्शन 10 अप्रैल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि 12 अप्रैल को मनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ
कि हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज अरबपतियों का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? ए ऑप्शन केशव महिंद्रा, बी ऑप्शन केशव अडानी, सी ऑप्शन विवेक महिंद्रा और डी ऑप्शन अनिल अंबानी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केशव महिंद्रा का अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य में राज्य LIGO वेधशाला स्थापित की जाएगी? लिगो वेधशाला स्थापित की जाएगी। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने टेम्पो उपकरण लॉन्च किया है? ए ऑप्शन इसरो, बी ऑप्शन नासा, सी ऑप्शन ESA और डी ऑप्शन रोसकॉस्मोस। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरण लॉन्च किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन बेल्जियम और डी ऑप्शन जर्मनी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जर्मनी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यांगली महोत्सव किस राज्य में आयोजित होगा? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मणिपुर और डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो दोस्तों इस अभी हाल ही में असम में यांगली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? ए ऑप्शन फिनलैंड, बी ऑप्शन यूक्रेन, सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन नीदरलैंड। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन सुनील राठौर, बी ऑप्शन मणि कौशिक, सी ऑप्शन यशवंत चंद्रचूड़, डी ऑप्शन ब्रजेश कुमार। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में ब्रजेश कुमार और को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए ऑप्शन पुणे, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन अहमदाबाद और डी ऑप्शन गोरखपुर। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में भारत की पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित हुई, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जॉब टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? ए ऑप्शन मिताली राज, बी ऑप्शन अरुंधति चौधरी, सी ऑप्शन प्रिया पूनिया और डी ऑप्शन संजीता छानू। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में संजीता छानू को 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन गोवा और डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में गोवा में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भारत।